एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। वीकली रीडिंग्स हैं मेरे पास। ये मंडे से जो हफ्ता स्टार्ट हुआ है ऑलरेडी हो चुका हुआ है। और सॉरी कि मैं लेट हूँ। और हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। 6 दिसंबर आई गेस डेट बनती है आज। और लेट्स स्टार्ट एंड सी के मंडे वाले दिन से क्या मामलात हैं जो कि जेमिनी लोगों को दरपेश हैं। ओके सो ओहो वाओ, ज़बरदस्त भाई। लवर्स, 4 ऑफ कप्स। लवर्स जो है वो जेमिनी का अपना कार्ड है और बहुत खूबसूरत, इस डेक में तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। अच्छा जी, लवर्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ज़बरदस्त भाई। जजमेंट, वाओ ग्रेट। हेरोफेंट और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, इस बात में तो कोई शक व शुबे वाली बात नज़र नहीं आ रही कि देयर इज़ समथिंग जो कि रोमांटिकली मौजूद है यहाँ इस एनवायरनमेंट के अंदर जेमिनी लोगों के लिए। और यकीनन ये ऐसा है जैसे आप अपने आप को शिफ्ट कर रहे होते हो, अपना माइंडसेट शिफ्ट कर रहे होते हो और किसी नए होराइज़न की तरफ, किसी नए ज़मीन के किसी नई जगह पे जाने की कोशिश कर रहे होते हो। चाहे ये फ़िज़िकली है, चाहे ये मेंटली है। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ आपका ताल्लुक़ है जो कि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इक्वल लेवल के ऊपर है आपके साथ, और चीज़ें जो हैं वो आप बड़ा अपने आप को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर जो है वो देख रहे हैं, चीज़ें इस किस्म की हैं। सो मंडे वाले दिन का कार्ड जो है वो लवर्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ बहरहाल चॉइस का फैक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। और अच्छा, ये कार्ड जैसे कि मैंने कहा कि इस डेक में थोड़ा डिफरेंट है। इस डेक के हवाले से मुझे इतना ज़्यादा इसमें डिसीजन मेकिंग का फैक्टर नज़र नहीं आता। ये तो एक दूसरे के साथ मिल के काम करने, कोलैबोरेशन का इशारा देता हुआ नज़र आ रहा है। ट्यूसडे वाले दिन 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसे सेंसिटिव मामलात हैं अभी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं अभी जिनके बारे में आपको एहतियात से डील करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ सीक्रेसी हो सकती है जो कि अभी आपके सामने ना हो, या ये सीक्रेसी आपने ख़ुद रखी हुई हो। ठीक है, दोनों बातें पॉसिबल हैं। और ये भी हो सकता है कि पास्ट के जो मामलात हैं वो आपके दिल के अंदर वहमें डाल रहे हों, आपको इस किस्म के ख्याल आते हों कि हो ये तो बहुत एक फ्रजाइल सी बात है और फिर प्रॉब्लम ना हो जाए और ये ना हो जाए और वो ना हो जाए ना, ओवर थिंकिंग का फैक्टर। सो वेंसडे वाले दिन एस ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे नई शुरुआत, नई बिगिनिंग्स काम के हवाले से हो सकती हैं। पैसों की कहीं से पैसे कहीं से आपके पास आ रहे हैं, या कोई नई काम के हवाले से नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है जिसके अंदर ग्रोथ का फैक्टर जो है वो बहरहाल है, मौजूद है। स्टेबिलिटी ये लेकर आएगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। कुछ लोगों के लिए ये नई जॉब की ऑफ़र हो सकती है जो कि यहाँ पे मौजूद है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन कुछ ऐसी बात जो कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं, जो कि आपको बताई जा रही है। वैसे तो एस ऑफ सोर्ड्स जो हैं वो मतलब एक सिंगल बात की तरफ पॉइंट आउट करती है, लेकिन यहाँ पे इस कार्ड के हवाले से, इस डेक के हवाले से ये नज़र ये आता है कि कोई एक बात है जिसके बारे में 2 ऑप्शंस हैं जो कि आपको क्लियर हो गई हैं, और अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप कोई अच्छा फ़ैसला जो है वो उसके हवाले से कर सकें। ये जो आपको यहाँ पे बात समझ आ रही है, या किसी एक बात के, किसी एक मामले के 2 पहलू आपको समझ आ रहे हैं, दोनों साइड्स क्लियरली समझ आ रही हैं, ये आपको मौका देगा इस बात का कि आप अपने पोजीशन को एडजस्ट कर सकें। और यकीनन कहीं ना कहीं आपके लिए रिलीफ मौजूद है किसी भी सेंस में। ये जो बात आप रियलाइज़ करेंगे यही लीड करेगी इस रिलैक्सेशन की तरफ, इस आसानी की तरफ। हो सकता है कि ये रियलाइजेशन जो है पैसों के हवाले से हो कि आपका बैंक बैलेंस क्या है, या आपने अगर कहीं से रिकवरी करनी है तो वो कितने पैसे हैं। सेम ये रियलाइजेशन जो है वो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है। कोई ना कोई ऐसी बात पता चले जो कि आपके लिए फिर सुकून का बायस बने और आसानी का बायस बने। फिर अगेन हेरोफेंट यहाँ मौजूद है फ़र्दर चीज़ों को मज़बूत बनाने के लिए, फ़र्दर चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए।
कुछ ऐसे मसाइल जो कि पहले हल नहीं हो पा रहे थे, उनका सलूशन आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है और यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि यहाँ पे इस नाइट का ध्यान जो है वो पास्ट की तरफ रहेगा, क्योंकि पीछे आपने इस किस्म के मसाइल देखे हैं, इस किस्म की चीज़ें देखी हैं जो कि आप चाहते हैं कि अब रिपीट ना हो। सो आप कॉन्टीन्यूसली पीछे जो है वो आपका ध्यान रहेगा और आप देखने की कोशिश करते रहेंगे कि पहले क्या हुआ था और आपने क्या किया था जो कि अब आपको नहीं करना। वो वाले लॉसेस, वो वाली बातें, वो वाली चीज़ें आपको रिपीट नहीं करनी। ये एक ऐसा लेसन होगा जो एंड ऑफ द वीक तक एक्स्टैब्लिश हो जाएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी फॉर द जेमिनी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिब्रास के लिए क्या सिचुएशन है इस वीक के अंदर। कि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है मेरे पास। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ हो रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ। अच्छा जी, स्ट्रेंथ है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, हेरोफेंट, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोड्स, नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोड्स। अच्छा जी, एक तो बात ये है कि कहीं ना कहीं फायर साइन जो है वो मौजूद है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, इमोशनली बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मसाइल मौजूद नज़र आ रहे हैं जिनको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और वो इमोशंस, वो फीलिंग्स जो कि ऐसे भड़क के बाहर आ रहे हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं कि आप किसी को शटअप कॉल दे दें, और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो सकते हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो मंडे वाला दिन जो है एक कंट्रोल, एक सेल्फ़ कंट्रोल जो है उसकी बात कर रहा है। आप हर चीज़ हर वक्त कह नहीं सकते हो, आप हर चीज़ हर एक को जता नहीं सकते हो। आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर होल्ड करना है, कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ चीज़ें अगर कुछ कह भी दिया है तो भी इतने मुनासिब अंदाज में होना चाहिए कि दूसरा जो है वो हर्ट ना हो, एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में इस दिन जो है लियो का रोल हो सकता है जो कि इम्पॉर्टेंटली नज़र आ रहा हो। लियो के साथ आप डील कर रहे हैं या कहीं ना कहीं सिचुएशन के अंदर लियो जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ट्यूसडे वाले दिन एस ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है जी। कोई नई ऑफ़र, नई अपॉर्चुनिटी रोमांस के हवाले से हो सकती है। कोई बड़ी ही कोई पैशनेट किस्म की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। आपके लिए ये अनएक्सपेक्टेड होगी, ठीक है। यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा आपको, और आप मतलब आपका ध्यान नहीं है इस बात के ऊपर। ये एक ऐसी बात होगी जो आउट ऑफ नोवेयर होगी, और यकीनन ये आपके लिए खुशी का बायस तो होगी डेफिनेटली। अच्छा, ये ऑफ़र जो है ये तो नई नज़र आ रही है, लेकिन चांसेस आर देयर कि ये पर्सन जो है ये आपकी सराउंडिंग में कहीं पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बात ये अब कर रहा है। मतलब पर्सन तो पहले से ही आप शायद जानते हैं, लेकिन बात ये आपके साथ अभी कर रहा है। उसके बाद हेरोफेंट का कार्ड है। यहाँ पे हेरोफेंट जो है वो चॉइसेस की बात कर रहा है। क्या आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ करना है या फिज़िकल लेवल के ऊपर क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करना है? किस चीज़ को आपको फॉलो करना है, किस चीज़ को आपको परसुएट करना है? क्या आपको ट्रेडिशन के साथ चलना है या आपको कुछ नया करना है? ये भी बात यहाँ पे जो है वो इम्पॉर्टेंटली नज़र आ रही है। थर्सडे का दिन जो है वो 3 ऑफ कप्स के साथ है। ये दिन जो है या तो कोई अच्छी बात पता चल रही है जिसके ऊपर मिल के खाया पिया जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, या फिर आप दोस्तों के साथ कहीं इकट्ठे हो रहे हैं और आप अच्छा टाइम जो है वो गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्राइडे का दिन जो है थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन रुकावट का एहसास जो है वो बहरहाल यहाँ पे प्रिवेल करेगा, और आपको थोड़े ये दिन जो है वो किसी न किसी मामले के हवाले से अपना आप स्टक फील होगा। आपको लगेगा कि ओहो अब इसका क्या हल है, क्या किया जाए, लेकिन ये बहुत ही मतलब एक दिन की बात है, कुछ उस घंटों में ये सेटल हो जाएगा।
उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है, ये आप अपने लिए ख़ुद कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करते हुए हो सकते हैं, ये कोई और पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेट करता हुआ हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये कोई और एयर साइन हो जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो लेकर आ रहा हो। दो डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं, एक एयर साइन और एक वाटर साइन। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पर्सन जो कि आपसे एज में यंग है या उसकी वाइब्रेशन जो है वो यंग है, वो आपको कम्युनिकेट कर सकता है। और संडे वाले दिन बहरहाल कोई ना कोई एयर साइन हो सकता है जो कि आपसे बातचीत कर रहा हो। ये पर्सन जो है इसको आप ऑलरेडी जानते हुए होंगे, ये कोई नया ब्रांड न्यू पर्सन नहीं होगा, ये कोई रैंडम कॉल नहीं होगी, ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से आपको कॉल होगी, एक कम्युनिकेशन होगी। हो सकता है कि ये अपने कुछ मामलात आपसे डिस्कस करें, कुछ बातचीत इस किस्म की हो जो कि बड़ा मतलब एक नॉन इमोशनल लेवल के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। ठीक हो गया जी। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखते हैं कि लास्ट एयर साइन जो है और एक्वेरियस उसके लिए क्या सिचुएशन है इस वीक में। अच्छा जी, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। सो लेट्स सी फॉर एक्वेरियस। As usual, 10 of Wands, 9 of Cups और Knight of Swords, 2 of Pentacles, 6 of Cups, 8 of Pentacles और Lovers का कार्ड मौजूद है। अच्छा जी, बर्डन बहुत ज़्यादा है हफ्ते के आगाज़ में आपके ऊपर। ये भी हो सकता है कि मंडे का दिन बहुत बिजी गुजरे, और चूँकि डेली रीड है, ये डेली रीड की तरह के कार्ड्स मैं ये रीड कर रही हूँ, तो चांसेस आर देयर कि मंडे का दिन बहुत ज़्यादा काम हो। जो जॉब है वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा काम है, घर पे भी कुछ ज़्यादा काम है। अगर आप कोई ख़ातून है तो पता चले कि घर पे जो हाउस हेल्प है वो नहीं है, और फिर पहले जॉब के ऊपर से काम करके आओ, फिर घर पे सारा काम करो। सो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोडेड नज़र आ रहा है। लेकिन उसके साथ ही फिर नेक्स्ट डे जो है 9 ऑफ कप्स के साथ कुछ ना कुछ अच्छी बात, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ जो है वो हो रही है आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो आपके दिल में खुशियाँ भर देगी। ये कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी डिज़ायर है आपको काफ़ी अरसे से, और अब वो फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे वेंसडे वाले दिन जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कोई और एयर साइन हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और ये पर्सन जो है कुछ ना कुछ नई बात, कुछ ना कुछ नया ख्याल, कुछ ना कुछ नई चीज़ जो है वो आपको दे के जाएगा, और बहुत थोड़े टाइम स्पैन के लिए पर्सन आ रहा है। ये कोई इसमें रोमांस नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, ये एक ऐसी 1-to-1 मेंटल लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन होगी। ये भी इवन हो सकता है कि आप इससे वैसे डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम के बारे में कोई बात ना करें, लेकिन ये जो बात आपको कर रहे हो वो आपको एक नया साइड ऑफ स्टोरी जो है वो दिखा दे, या अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपको अंदाज़ा हो कि ओहो ये जो बात हो रही है ये तो मेरे कॉन्टेक्स्ट में भी इस तरह से फिल होती हुई नज़र आ रही है। सो ये एक दिन के लिए बात होगी, ये पर्सन बहुत देर नहीं रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बिल्कुल चांसेस आर देयर कि ये इस पर्सन की कही हुई बात जो है आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर असर डाले। कुछ चीज़ें जो कि पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, अब वो थर्सडे वाले दिन वो बैकड्रॉप पे चली जाएं, और कुछ और चीज़ें जो कि जिनको आपने इग्नोर किया हुआ है वो अब सामने आएँ और आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहें। कुछ लोगों के लिए ये पैसों के मामलात हो सकते हैं कि पैसे किस तरह जनरेट करने हैं, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप के भी मामलात हो सकते हैं कि मुझे अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी फिज़िकल नीड्स को भी टाइम देना है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना जानने वाला, किसी को, कोई ऐसा शख्स जो आपके दिल में बसा हुआ है, चाहे वो साथ है या नहीं है, आप उसको याद कर रहे हैं, उसको मिस कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इस किस्म की बात जो है वो यहाँ पे मौजूद है फ्राइडे वाले दिन। सैटरडे एज़ यूजुअल एक बिज़ी डे नज़र आ रहा है। काम का लोड दोबारा बढ़ा हुआ है, मल्टीपल टाइप के काम जो है वो आपको करने पड़ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये काम ज़ाहिर बात है वर्क प्लेस के ऊपर हो, और आप मुख्तलिफ़ टास्क के अंदर जो है वो उलझे रहें, और सारा दिन जो है वो उसी के अंदर जो है वो आपका स्पेंड हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है वो ओवर टाइम कर रहे हों, इसलिए भी यहाँ पे काम का प्रेशर जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है।
उसके बाद लवर्स का कार्ड है। अच्छा, अब लवर्स का कार्ड जो है वो आगे किस तरह से प्ले होगा इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप यहाँ पे अपने अंदर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल अर्ज, फ़िज़िकल अर्ज, सेक्सुअल अर्ज जो है वो फ़ील कर रहे हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है किसी ख़ास शख्स के हवाले से, या आपकी अपनी फ़ीलिंग्स जो हैं वो आपको मजबूर किए हुए हैं कि किसी पार्टनर की तरफ आप जाएं, लेकिन टाइम शायद आपके पास ना हो, टाइम कंस्ट्रेंट की बात हो। ये भी हो सकता है कि चूँकि आपने पिछला दिन काफ़ी बिज़ी गुजारा है तो आप रिलैक्स होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी काम कर रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं सो दैट नेक्स्ट वीक जो है फिर वो आपका अच्छे नोट के ऊपर स्टार्ट हो सके। सो ये कुछ इस तरह की बात हो सकती है। डिफरेंट लोगों की लाइफस्टाइल जो है उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा दिन होगा जहाँ पे आप काफ़ी अपने आप को एक्टिव और अलर्ट और फ़िज़िकली काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एनर्जी जो है वो फ़ील करेंगे। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप सब लोग बताया कीजिए कि कैसे जा रहा है आपके साथ सूरत हाल और मामलात। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।